जॉन के मन में बचपन से ही ये सपना था कि वो फुटबॉल प्लेयर बनेगा। हालांकि मिडिल क्लास फैमिली से उसका ताल्लुक था, पर कभी भी उसके पेरेंट्स ने स्कूल स्तर पर उसकी प्रैक्टिस में कमी होने नहीं दी और ना ही जॉन को कभी ये पता चलने दिया कि आखिर वो किन हालातों से गुजर रहे हैं। स्कूल में जॉन एक फुटबॉल स्टार था और सभी उसके इस टैलेंट और हार्ड वर्क से इम्प्रेस्ड थे। एक बार की बात है जब जॉन के स्कूल सेंट पीटर स्कूल का मुकाबला नेशनल स्कूल्स कप के लिए किसी दूसरे स्कूल सेंट जोसेफ से चल रहा था, तो मुकाबले के शुरुआत में ही जॉन को चोट लग गई थी। उसे थोड़ी देर के लिए बाहर बैठाया गया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि फर्स्ट हाफ में सेंट पीटर का स्कोर 2-6 था। लगभग फर्स्ट हाफ में जॉन का स्कूल हार ही गया था और सेकंड हाफ में जीतने के लिए सेंट पीटर स्कूल को लगभग 5 गोल करने होंगे। सेकंड हाफ में जॉन की वापसी होती है। जॉन अपनी टीम में उम्मीद भरता है और जोश के साथ 5 गोल अकेले ही कर देता है। जॉन की टीम जीत जाती है। अब तक जॉन अपने स्कूल का स्टार बन गया था। स्कूल में ही उसकी मुलाकात सोफिया के साथ हुई थी, जो उसी की क्लास में पढ़ती थी। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। सोफिया की फैमिली भी मिडिल क्लास ही थी, जिसके चलते दोनों के परिवारों की तरफ से उनकी शादी के लिए हाँ ही थी। जॉन का स्कूल कंप्लीट हुआ और अभी जॉन की लाइफ के लिए वो पल है जब वो फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन करने वाला है। जॉन के फादर लूथर एक छोटी सी इंश्योरेंसिंग कंपनी में काम करते हैं। जब भी कभी उनके इंश्योरेंस टारगेट पूरे नहीं हो पाते तो अक्सर फैमिली की आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। फिर भी जॉन के माता पिता ने उसे एकेडमी जाने के लिए कभी मना नहीं किया और जॉन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। पहले 1 साल तो अच्छा चलता रहा, पर 1 साल पूरा होते ही अचानक उसके फादर लूथर एक सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। परिवार बिखर सा जाता है, आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो जाती है। जॉन भी अब एकेडमी की फीस देने में असमर्थ था और एकेडमी से उसे विड्रॉ करना पड़ता है। अब उसे अपने परिवार की जिम्मेवारी उठानी होगी। जो चला था जिंदगी में अपने सपनों की उड़ान को जीने, आज उसे जिंदगी ने इतना असहाय कर दिया कि सपने एक बुरे सपने की तरह खत्म ही हो गए। जिसके जूते मैदान पर दौड़ने के लिए बने थे, अब घर का राशन लाने के लिए गलियों में घिस रहे थे। इंश्योरेंसिंग कंपनी की तरफ से जॉन के घर में एक लेटर आता है कि कंपैशनेट ग्राउंड्स के आधार पर वो उस नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है जो उसके पिता की थी। कंपनी ने दया दिखाई। हालात ऐसे थे कि ना चाहते हुए भी उसे आवेदन करना पड़ा। अब वो उस कंपनी में उसी कुर्सी पर बैठा था जिस कुर्सी पर उसके फादर बैठा करते थे। अपने डेस्क के आगे फाइलों के ढेर में वह खोसा गया। समय बीता और जॉन की शादी सोफिया से हुई। जॉन हमेशा यही सोचता रहता था कि वह तो अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, पर अब जो भी उसकी आने वाली संतान होगी वही उसके सपने को पूरा करेगी। सोफिया प्रेग्नेंट हुई। दूसरी तरफ जॉन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि मेरी यही संतान मेरे सपने को जिएगी। नर्स जॉन की तरफ आती है और जॉन को संकेत देती है कि मुबारक हो, लड़का हुआ है, पर वह लड़का एक मेडिकल कंडीशन सेरिब्रल पॉल्जी के साथ पैदा हुआ है। उसे हमेशा सहारे की जरूरत पड़ेगी। सहारे के बगैर शायद उसका चलना मुश्किल हो। जॉन का दिल टूट जाता है और वो गुस्से से भर जाता है। वह हॉस्पिटल रूम में अपने बच्चे को देखने तक नहीं गया। वह गुस्से में बहुत शराब पी लेता है। दूसरी तरफ सोफिया भी उस बच्चे को अपाहिज देखकर खुश नहीं है। बच्चे का नाम रखा जाता है एलेक्स। एलेक्स एक ऐसा बच्चा है जिसे देखकर उसके पेरेंट्स खुश नहीं हैं। उनको ऐसा ही लगता है कि भगवान ने एलेक्स को उनको सौंप कर पता नहीं किस जन्म का बदला उनसे लिया है। जॉन की वो उम्मीद टूट चुकी है कि उसका बच्चा उसके फुटबॉल ड्रीम को पूरा करेगा और जॉन को देख सोफिया भी परेशान ही है। उनके सपने चकनाचूर हो गए हैं, जिसके चलते वो एलेक्स की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। एलेक्स एक ऐसा बच्चा है जो हमेशा ही अपने पेरेंट्स से लगाव रखता है। उसे ये भी एहसास है कि उसके पेरेंट्स उसकी वजह से ही निराश है। दूसरी तरफ जॉन और सोफिया के बर्दाश्त करने की अब हद पार हो चुकी है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उनका बच्चा मेडिकली डिसेबल्ड हो, इसलिए वो ये फैसला करते हैं कि वो एलेक्स को लोकल अथॉरिटी केयर सिस्टम में दे देंगे कि वह इस बच्चे की केयर नहीं कर सकते। जैसे ही एलेक्स 6 इयर्स का हुआ तो उसे लोकल अथॉरिटी केयर सिस्टम को दे दिया जाता है। एलेक्स बहुत चिल्लाया, बहुत रोया कि वो अपने पेरेंट्स से दूर नहीं जाएगा, पर वो कुछ नहीं कर पाया और उसे लोकल केयर में भेज दिया गया। लगभग 3 दिनों तक एलेक्स ट्रॉमेटाइज रहा
और उसने खाना तक नहीं खाया, मानो यही उसके जीवन का अंत है। काश अगर मैं सभी बच्चों की तरह सामान्य होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। वो अब ना किसी से बात करता, ना उसे कुछ चाहिए। खिलौनों से खेलने की उम्र में जिंदगी ही उसके साथ खेल रही है। अब जॉन और सोफिया एक दूसरा बच्चा चाहते हैं जो कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। समय बीतता है, सोफिया फिर से प्रेग्नेंट होती है। इस बार कोई कमी नहीं रही, उनका फिर से एक लड़का हुआ है जो अब बिल्कुल नॉर्मल है। जॉन ने राहत की सांस ली कि अब मेरा ये बच्चा जरूर मेरे सपने को पूरा करेगा। उसका नाम निकोलस रखा गया। निकोलस अपने माता पिता के बीच बड़े ही प्यार से रहा और उनके प्यार में ही वो बड़ा हो रहा है। पापा जॉन उसकी हर विश पूरी करते हैं। निकोलस के आते ही मानो वह एलेक्स के बारे में भूल ही गए हैं। उनका यही मानना था कि एलेक्स तो उनके लिए एक बुरे सपने जैसा था और वो उस सपने को दोबारा फिर कभी जीना नहीं चाहते। समय बीत रहा है। जो एलेक्स एक जिंदा लाश की तरह था, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट साइंस और एस्ट्रोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। उसके अपने जीवन का तो कोई अर्थ ही नहीं है, पर वो अपने काम से कुछ ऐसा करेगा कि जो पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा अर्थ सिद्ध हो, और वो इसी दिशा में बह रहा है। उसने अपने इमोशंस पर काबू पाकर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को साइंस के लिए दे दिया है। भले ही वह अपाहिज है, पर वह अपाहिज हुई मानवता की एक लाठी बनना चाहता है। दूसरी तरफ निकोलस फुटबॉल में अच्छा नहीं कर पा रहा है। जॉन लगातार उस पर दबाव बना रहा है, पर फिर भी कोई परिणाम नहीं निकल रहा। उसके दबाव के चलते निकोलस गलत संगत की तरफ जा रहा है और इस दबाव के ट्रॉमा से बचने के लिए अब उसने नशे का सहारा ले लिया है। फादर जॉन दबाव बनाते जा रहे हैं। निकोलस का नशा बढ़ता जा रहा है। घर में लड़ाइयां हो रही हैं। एक रात जब फैमिली सोई थी तो निकोलस अपने घर से पैसे, ज्वेलरीज और जो कुछ भी कीमती था उसे चुराकर भाग जाता है। सुबह होते ही निकोलस मिल नहीं रहा है। उन्होंने देखा कि घर की तिजोरी भी खुली पड़ी है, न तो उसमें पैसे है और न ही सोफिया की ज्वेलरीज। साथ के ही एक टेबल पर लेटर पड़ा है जो कि शायद निकोलस छोड़कर गया है। जॉन उस लेटर को उठाता है और उसे पढ़ता है। निकोलस लिखता है कि मैं जा रहा हूँ तुम दोनों से दूर, नहीं रहना मुझे तुम दोनों के साथ। कैसे माँ बाप हो जो अपने बच्चे पर दया नहीं दिखाते। तुमने मुझ पर हमेशा ही अपनी चीजों को थोपने के प्रयास किया है जो अब मुझसे पूरी नहीं होंगी। मैं तंग आ गया हूँ तुमसे और तुम्हारे इस फुटबॉल के सपने से। मेरी भी अपनी जिंदगी है, मेरे भी अपने सपने हैं। मैं उन सपनों को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ तुम दोनों से दूर। जॉन की आंखों में आंसू है। वह लेटर को पकड़कर कुर्सी पर बैठा है। उसे एहसास होता है कि उसके पिता ने उसे कभी मजबूर नहीं किया था, बल्कि उसके सपनों का साथ दिया था, जबकि जॉन ने उसके विपरीत ही किया है। आज जो कुछ भी हुआ है, कहीं न कहीं जॉन ही उसका जिम्मेदार है। उसे अब समझ में आया कि जब कोई अपना छोड़ देता है तो कैसा लगता है। सालों पहले उसने एलेक्स के साथ ऐसे ही किया था, उसे छोड़ दिया था। निकोलस को बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। उसे अपने किए पर पछतावा है और अब वो एलेक्स को वो हक देना चाहता है जिसका वह हकदार है। जॉन और सोफिया एलेक्स से मिलने केयर सेंटर जाते हैं तो उन्हें पता चला कि एलेक्स अब वहां नहीं रहता है। वह अब एक बड़ा वैज्ञानिक बन चुका है और स्पेस एजेंसी के लिए काम करता है। समय बीता। अब एलेक्स सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक विचार बन चुका था। उसकी ख्याति पूरे विश्व में फैल चुकी थी। एलेक्स ने दुनिया के सामने 0-1 बाइनरी विजन टेलीस्कोप की थ्योरी रखी, एक ऐसा मॉडल जिसने डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और ब्लैक होल्स को समझने का तरीका बदल दिया। अब स्पेस के वे कमजोर और छुपे हुए संकेत जो अब तक केवल अनुमान थे, डेटा के रूप में पढ़े जाने लगे थे। यह टेलीस्कोप यूनिवर्स को तस्वीरों की तरह नहीं बल्कि एक डेटा मैप, एक इवेंट मैप की तरह देखता था, जहां हर बिंदु पर यह दर्ज होता था कि कहाँ घटनाएं घट रही है, कहाँ स्टेट बदल रही है और कहाँ वास्तविकता चुप है। एलेक्स के इस काम के लिए अब एलेक्स को पुरस्कृत किया जाना है। शहर में भारी भीड़ लगती है कि वह एलेक्स के इस इवेंट में भाग लेंगे और एलेक्स के माता पिता भी उस इवेंट में चले जाते हैं। एलेक्स स्टेज पर आता है अपनी व्हील चेयर पर और पूरी दुनिया उसके सम्मान में खड़ी होती है। एलेक्स को माइक दिया जाता है
कि आखिर वो इतना कैसे कर पाया है, कौन उसकी इंस्पिरेशन रहा है। तो एलेक्स यही कहता है, मेरा एबनॉर्मल होना ही शायद मेरे इस काम के लिए मेरी इंस्पिरेशन रहा होगा। जब उसे उसकी फैमिली के बारे में कुछ पूछा गया तो एलेक्स के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया, या तो वह उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद जब इवेंट खत्म हुआ तो जॉन उसी रास्ते पर खड़ा है जहां से एलेक्स को उसकी सुरक्षा टीम के साथ बाहर ले जाया जाना है। जॉन के हाथ कांप रहे हैं। सुरक्षाकर्मी लोगों को पीछे हटा रहे हैं। जॉन चिल्लाता नहीं है, वह बस एलेक्स की आंखों में देखने की कोशिश करता है। एलेक्स की नजर जॉन पर पड़ती है। वहाँ कोई नफरत नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। एलेक्स की आंखों में जॉन के लिए वैसी ही भावना है जैसे किसी अजनबी के लिए होती है। घर पहुंचते ही जॉन उसी चेयर पर बैठा है जिस कुर्सी पर उसके फादर बैठा करते थे। जॉन की आंखों में आंसू है, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। अब उसे अपने किए का एहसास है, पर अब शायद अब उसे इसी एहसास के साथ ही जीना पड़ेगा। अब जॉन ना तो एक फुटबॉलर है और ना ही एक पिता। अगले दिन उसके ऑफिस के बाहर के ग्राउंड में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब उनकी आवाज से जॉन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो अब अपने टेबल के आगे पड़ी फाइल्स में खोसा गया है।